स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 की बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स, क्लास 8th ऑक्सफोर्ड बुक। फर्स्ट ब्लैंक्स करेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो ये सिंगल पेरेंट इसका आंसर आएगा। अगर सेक्सुअल होता तो बोथ पेरेंट्स आ जाता आंसर। नेक्स्ट, इन ब्लैंक न्यू ऑर्गेनिज्म ग्रोज आउट फ्रॉम ए पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी, तो ये बडिंग में होगा। एक जो न्यू ऑर्गेनिज्म होगा वो पेरेंट बॉडी के पार्ट से ही आएगा। नेक्स्ट, थर्ड, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स, इनको आता है। जो स्पर्म होता है ये मेल सेल होता है सिर्फ, ठीक है। तो जो दोनों हैं वो गैमेट्स आ जाते हैं। नेक्स्ट, पेनिस का वर्क होता है स्पर्म को ट्रांसफ़र करना, तो ये पेनिस आएगा। सेकंड का यूटेरस होता है एक फीमेल बॉडी पार्ट जहाँ पे जाइगोट मैच्योर होता है और ग्रो होता रहता है जब तक वो बोर्न नहीं हो जाता। बच्चा मतलब यूटेरस में होता है। नेक्स्ट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ही जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होते हैं। इनसाइड आ गया ना, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर आउटसाइड आ जाता तो एक्सटर्नल हो जाता है। ये मेल जो सेल होते हैं इसमें XY क्रोमोसोम्स होते हैं, जो फीमेल होते हैं उसमें XX होते हैं। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है नो एनिमल कैन मल्टीप्लाई एसेक्सुअली, दे डू सो बाय लेइंग एग्स, तो ये बिल्कुल फॉल्स है। एनिमल्स कर सकते हैं, ठीक है। एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं एनिमल्स। नेक्स्ट, जब फीमेल पुबर्टी पे एज पे पहुंचती है तो ओवेरी जो है सेक्रेट्स हार्मोन करने लग जाएगी और इसको इन्होंने स्पर्म बोला है, तो वो स्पर्म नहीं होता। स्पर्म तो मेल सेल है, ठीक है, तो इसीलिए ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन जो होती है वो कहते हैं फेलोपियन ट्यूब में होती है, तो बिल्कुल सही है, फेलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है। नेक्स्ट, इन्होंने लिखा है कि जो बेबी है वो 40 डेज तक ग्रो करता है, मदर की वॉम में रहता है, जबकि ये 40 वीक्स होता है टाइम, इसीलिए ये फॉल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो बड़ा स्मॉल होता है और अपने आप की देखभाल नहीं कर सकता, बिल्कुल ट्रू है ये। नेक्स्ट, लार्वा जो होता है बटरफ्लाई का वो अडल्ट की तरह, बड़े की तरह ही दिखता है और ट्रांसफॉर्मेशन उसमें आती रहती हैं फिर, तो ये बिल्कुल ट्रू है। बिल्कुल अपने अडल्ट के जैसा, जैसा बड़ा होकर वो दिखेगा वो पहले ही दिखने लग जाता है उसका लार्वा। नेक्स्ट, फिर रिप्रोडक्टिव जो प्रोसेस है हाइड्रा शो करता है फर्स्ट MCQ, तो बडिंग आएगा। नेक्स्ट, ट्रूथ बताना है मेल गैमेट्स के बारे में, तो ये B एंड C दोनों आएंगे। ये टेस्टिस के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं और इनको स्पर्म बोला जाता है और उसकी टेल भी होती है एक। फिर एक नैरो ट्यूब बतानी है जो ट्रांसपोर्ट स्पर्म में करती है, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करती है, तो ये पेनिस आएगा। पेनिस जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ दिस एनिमल्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स आउटसाइड द बॉडी, मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो, ये एक्सटर्नल फिश एंड फ्रॉग में होती है। मेल चाइल्ड फिर कौन सा होगा, XY होगा, ये ब्लैंक्स में भी कर चुके हो आप। फिर एसेक्सुअल के बारे में सही क्या है, जो सिंगल पेरेंट होगा उसी के सेल से ही न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो ये बिल्कुल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में सही है। नेक्स्ट में 2 पेरेंट आ गए, वो तो वैसे ही सेक्सुअल हो जाना था। नेक्स्ट, फिर मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड, तो ज़्यादातर प्लांट्स तो इस मेथड से नहीं होते, अब ज़्यादातर प्लांट्स तो सीड से होते हैं, तो अगर सीड्स आ गए तो इसका मतलब 2 पेरेंट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव सेल फिर जो होंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको गैमेट्स बोलेंगे, ये पहले भी कर चुके आप। रिप्रोडक्टिव सेल इसमें से बताने हैं जहाँ पे फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है, तो ओविडक्ट में होती है ये अक्कर। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ ग्रोथ एम्बायरो का, ह्यूमन एम्बायरो का, जहाँ पे जब उसके ज़्यादातर पार्ट्स आइडेंटिफाई किए जा सके, पहचाने जा सके, तो उसको फोइटस बोलते हैं। जब ह्यूमन बींग्स का जो बच्चा होता है उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो दिखने लग जाते हैं अलग अलग। फिर लाइफ साइकिल के बारे में क्या सही है बटरफ्लाई के, पर फ्रॉग के नहीं होना चाहिए। तो बटरफ्लाई का जो लार्वा होता है वो प्यूपा में चला जाता है, प्यूपा में ट्रांसफ़र हो जाता है जब वो एडल्ट बनता है, ऐसा फ्रॉग में नहीं होता। नेक्स्ट, फिर 1 वर्ड है
एक ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं तो रिप्रोडक्शन है। स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल जो होते हैं उनको गैमेट्स बोलते हैं। फिर एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फर्टिलाइजेशन होती है, मतलब फ्यूज़ हो जाते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट, तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मेल सेक्स हार्मोन जो है ये स्पर्म है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ओवम जो है ये ओवेरी से रिलीज होता है तो ओवल्यूशन होता है वो। फिर एक ऐसा पीरियड जिसमें बेबी स्टे रहता है और मदर की वॉम में ही ग्रो करता रहता है तो गेस्टेशन पीरियड होता है ये। पार्ट ऑफ फिर फीमेल बॉडी जिसको वॉम कहते हैं तो ये यूटेरस होता है। फिर एनिमल्स जो गिव बर्थ देते हैं ऑफस्प्रिंग को, मतलब एग नहीं देते, जो बच्चे को जन्म देते हैं वो विविपोरस होते हैं। जो एग देते हैं वो ओविपोरस होते हैं। फिर ट्रांसफॉर्मेशन जब लार्वा अडल्ट में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट फिर रिप्रोडक्शन क्या होती है, 2 टाइप्स रिप्रोडक्शन की बतानी है। फर्स्ट शॉर्ट देख सकते हो रिप्रोडक्शन, पेज नंबर 130 पे है ये। रिप्रोडक्शन से लेके ये पूरा पैराग्राफ आ जाएगा फर्स्ट शॉर्ट। सेकंड में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसकी एग्जांपल पूछी थी, तो इन एसेक्सुअल से लेके सिंगल पेरेंट आ जाएगा। एग्जांपल डाल के लिख सकते हो आप, अमीबा एंड हाइड्रा। ये फर्स्ट 2 शॉर्ट हो जाएंगे इससे। नेक्स्ट थर्ड शॉर्ट इसके नेक्स्ट पेज पे, ये 131 पे, तो गैमेट्स के बारे में पूछा था इसमें, तो बोथ मेल एंड फीमेल से लेके स्पर्म तक आ जाएगा। ये थर्ड शॉर्ट है। नेक्स्ट फोर्थ शॉर्ट जो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस करना था, तो 133 पेज पे है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन से लेके फीमेल बॉडी तक, नेक्स्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से लेके यहाँ बॉडी तक। ये फोर्थ शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ शॉर्ट 134 पेज पे, तो क्रोमोसोम से शुरू करना है। क्रोमोसोम्स के बाद आर लिख देना है बस। क्रोमोसोम्स आर द थ्रेड लेग स्ट्रक्चर, यहाँ से लेके जीन्स तक लिखोगे आप। फिर क्रोमोसोम्स के टाइप भी पूछे थे, तो दीज से लेके एक्स एंड वाई तक लिख देना है। ये फिफ्थ शॉर्ट है। नेक्स्ट सिक्स शॉर्ट पेस्टुरेशन पीरियड लिखना था, तो नेक्स्ट पेज पे इसके 135 पेज पे व्हेन द फोइटस से लेके पेस्टुरेशन तक। ये सिक्स शॉर्ट है। नेक्स्ट सेवंथ शॉर्ट में विविपोरस एनिमल्स के बारे में पूछा था। विविपोरस तो इसी के नीचे है 135 पेज पे ही। एनिमल से लेके हॉर्स तक लिखना है पहले। मैमल सच एज हॉर्स तक आर एग्जाम्पल्स ऑफ विविपोरस एनिमल्स, तो ये सेवन्थ शॉर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एट्थ शॉर्ट 137 पेज पे है। मेटामॉर्फोसिस पूछा था उन्होंने, द ट्रांसफॉर्मेशन से लेके मेटामॉर्फोसिस तक। ये एट्थ शॉर्ट आ जाएगा। नेक्स्ट नाइन्थ शॉर्ट में जेंडर इश्यूज के बारे में बताना था, तो 137 पेज पे ये पैराग्राफ है जेंडर इश्यूज एंड मिथ्स वाला, तो दी से लेके स्पर्म तक। ये नाइन्थ शॉर्ट आ जाएगा। इसी के नीचे फिर 10th शॉर्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलसेंस प्रेगनेंसी, गर्ल्स से लेके चाइल्ड तक आ जाएगा। ये 10th शॉर्ट भी हो गया। फर्स्ट जो लॉन्ग है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वगैरह को एक्सप्लेन करना था। बाइनरी फिजन का एक पूरा प्रोसेस आप लिख सकते हो, ये वाला पूरा पहले, बाद में ये डायग्राम पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो। बड़ा सिंपल चीज़ है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका फर्स्ट लॉन्ग। ये स्टूडेंट्स जो सेकंड लॉन्ग है, इसमें पहले ये बोथ मेल से लेके स्पर्म तक लिख देना। जो शॉर्ट लिखा था थर्ड शॉर्ट वो और लॉन्ग सेम है, ठीक है। ये पूरा लिख देना पहले, एक इसमें ऐड कर देना, ऐड ऑन कर देना दी से लेके रिप्रोडक्शन तक। ये सेकंड लॉन्ग हो जाएगा आपका कंप्लीट। जो थर्ड लॉन्ग है, थर्ड लॉन्ग में ये सिर्फ ये डायग्राम बना सकते हो तो बना देना, अच्छी बात है। अगर नहीं बना सकते तो सिंपली ये पॉइंट लिख देना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और इसको फिफ्थ पॉइंट बना देना। ये नेक्स्ट थर्ड लॉन्ग आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ लॉन्ग फर्टिलाइजेशन, इसका फर्स्ट 2 पॉइंट पूरे लिख देने हैं पहले। थर्ड पॉइंट जो है ये पेनिस तक लिखना है। जो फोर्थ लॉन्ग है इसकी भी फर्स्ट लाइन लिख देना और फिफ्थ पॉइंट पूरा लिख देना, तो फोर्थ लॉन्ग हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन आपका। फिफ्थ लॉन्ग क्रोमोसोम्स के बारे में एक्सप्लेन करना था 134 पेज पे, दी गैमेट से लेके XY तक। ये फिफ्थ लॉन्ग आ जाएगा आपका। जो सिक्स लॉन्ग है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से लेके पहले एग तक पूरा कर देना है, और ये साथ में डायग्राम बना देना है। 136 पेज पे है ये। पहले एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन से ग्रोथ एग तक, नेक्स्ट तक, फिर ये डायग्राम। ये सिक्स लॉन्ग है।